टारगेट है मोदी जी, टारगेट है दिल्ली, टारगेट है वीवीआईपी टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी, टारगेट है टॉप पॉलिटिशियंस। एक को सल्टा दो, दंगा हो जाएगा। कि इस औरत ने, इस 2% की औरत ने इंडिया के, भारत के पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया। एक और मिसाल दे देता हूं कि एक गांव का बाबा है, उसने खाली धोती पहनी है और ऊपर उसके कुछ भी नहीं है। अब रात को लगी उसको सर्दी, तो उसने धोती उठा के ना कमर पे डाल दी। तो इस इनका सिस्टम ऐसे हुआ हुआ है, सिस्टम नीचे से नंगा हो गया ना। भाई आप बात नहीं समझे। अब वो बाबे को सर्दी लगी तो वो ये भूल गया कि भाई अगर मैं धोती उठा के ऊपर जिस्म पे डाल लूंगा तो नीचे से तो मैं नंगा हूं। तो ये वो सिस्टम इनके साथ हो गया कि भाई सीमा आ गई, सीमा आ गई, हम पाकिस्तान को जनाब जलाएंगे, उनके दिल जलाएंगे, मुसलमान हिंदू होगी, फलां हो गया, वो हो गया। ये बताने के चक्कर में इन्होंने धोती ऊपर जिस्म पे डाल दी। अब उन 10% जो इंडियंस हैं उनको ये बात नहीं समझ आ रही, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। वो इस बात पे खुश हैं कि एक मुसलमान हिंदू हो गया और एक पाकिस्तान से आके खाली सिर्फ ये कह रही है कि मैं बड़ी तंग थी और मैं यहां पर आ गई हूं और पाकिस्तान में जनाब ऐसे कर दे, जो भी उसने बकवास की आज तक, वो उस पे खुश हैं। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज पे कितना बड़ा तमाचा ये मार रही है, उनकी अदालतों पे कितना बड़ा तमाचा ये औरत मार रही है। इनको ये समझ नहीं आ रही। पंजाबी की कहावत है, बंदर हाथ कटोरा आया, पानी पी पी आफरिया। सीमा हैदर चली गई इंडिया। इंडिया में मतलब सब तमाम लोग नहीं, मतलब जितने 10% हैं या 20% उसके साथ हैं, वो इस बात पे खुश हैं कि जनाब पाकिस्तान से एक जो है वो औरत आ गई है, पाकिस्तान के हालात से तंग आकर, पाकिस्तान में बहुत बुरा होता है और फलां होता है, ये सारा कुछ है, और जनाब उसको कैश करने पे लगे हुए हैं। और इसमें खुश हैं कि एक मुसलमान जो है वो हिंदू बन गई, इसमें वो खुश है। मतलब वो मैंने अभी आपको बताया ना कि बंदर हाथ कटोरा आया, पानी पी पी आफरिया। इनको ये समझ नहीं आ रही कि यार पूरी दुनिया बैठ के देख रही है कि औरत 4 बच्चे लेकर तुम्हारी सरहद में दाखिल हो जाती है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारी चेकिंग का कहाँ है? जो इसकी यहाँ पे सेहत थी, ये तो मुझे लगता है पूरी गाय खा जाती होगी। जो इसके हालात थे, जो उसका पेट था और उसके पेट की चर्बी जो थी ना, उससे पता चलता है कि ये ईद पे पूरी का पूरा बकरा ही ऐसी खा जाती होगी, खाल समेत ही खाती होगी। अब मसला ये कहने का है कि एक ऐसी औरत जिसको सिर्फ 5% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप छोड़ के जो वो आपके पूरे भारत के सिस्टम को दिखा रही गई, भाई ये सिस्टम है, इधर तो आराम से आप लोग इंटर हो, जो मर्जी करते फिरो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप ऐसे आते हो और आपको बेल मिल जाती है, वाह जी वाह, क्या बात है। सिर्फ इसलिए बात वही है, बंदर हाथ कटोरा आया, पानी पी पी आफरिया। उसके हाथ में कटोरा आता ना, वो बस पानी पी, बस उसको समझ नहीं आती हो क्या रहा है। अरे भाई आपके पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है, आपको बात ही नहीं समझ आ रही। देखें सर, मेरी बात सुने, यहाँ पे मोदी जी और योगी जी का तो बड़ी दूर की बात है ना। ये जो नीचे होते हैं ना, नेता होते हैं, सियासतदान होते हैं, ये हमारे पाकिस्तान में है यार। हम उठ के सदर को या यहाँ प्राइम मिनिस्टर को हर बात नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे आप MP हैं, फलां हैं, ये है वो है, ये आपको पता किस हद तक जाते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो इसी तरह सियासतदान इसके अंदर मुलविस हैं। लेकिन यहाँ पे खराबी पैदा होती है कि इतना बड़ा इशू है, 1 साल से हाईलाइट हो रहा है, तो उन तक तो ये बात बल्कि पहुंची भी है। और वो जो योगी इनके हैं, क्या नाम है, योगी जी, उनका भी एक इंटरव्यू आने का, जी जांच हो रही है, देख रहे हैं, जांच हो रही है, देख रहे हैं। अब सवालिया निशान इधर भी होता है कि यार आप लोग इतने नाकिस लोग हैं कि 1 साल में आप जांच कर रहे हैं। आप साफ साफ बताएं कि भाई ये चोरनी है, इसको हमने जेल में बंद कर दिया, बात खत्म हो गई।
यार आप लोग इतने आपके जो इतने सीनियर्स हैं, इतने डल माइंडेड लोग हैं कि 1 साल से वो फैसले ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। आप पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात 47 से हैं वो सब आप लोगों के सामने हैं। बात वही है, ये इसको कैश कराना चाह रही हैं, लेकिन ये कैश कराते हुए ये नहीं सोच रहे कि इनकी सिक्योरिटीज के ऊपर कितने बड़े सवालात उठ रहे हैं। हम तो पहले भी कह चुके हैं और अब तो शुक्र है लोगों ने और खुद इंडियंस जो है उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, उसके अलावा ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, और जो ये शादी हुई है ये भी सरकार की इजाजत से हुई है, और जब ये पहले बार हाईलाइट हुई औरत और इसको बेल दी गई ये भी सरकार की इजाजत से दी गई। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है इनका तो हर चीज पाकिस्तान के हवाले होती है, क्योंकि ये लोग मतलब जो इनकी सरकार है वो ये सोचती है कि पाकिस्तानी खाली बैठे प्लानिंग ही करते रहते हैं कि इंडिया को कैसे तबाह करना है। ना वो मजदूरी करते हैं, ना वो ऑफिस में जाते हैं, ना कोई और काम करते हैं। वो सिर्फ खाली बैठ के हमारी 25 करोड़ आवाम सोचती है कि हमने हिंदुस्तान को खत्म कैसे करना है। मसला ये कहने का है कि जब कबूतर पे इल्जाम लगाया जा सकता है कि कबूतर आ गया पाकिस्तान से, हाँ जी, तो ये तो औरत है जीती जागती और 4 बच्चों के साथ है, तो इनको कैश करा रहे हैं और इसको नागरिकता भी मिलेगी। लेकिन मसला बच्चों का, ठीक है, बच्चे जो है ना, बच्चे जरूर यहाँ आना चाहिए। पसे पर्दा ऐसी कुछ चीजें हो कि ये मुलविस हो उन चीजों में, उस बेचारे को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जो इतना बड़ा फ्रॉड करके जा सकती है बंदे के साथ, तो वो किन किन लोगों के साथ मुलविस होगी, ये तो गुलाम हैदर को बेचारे को क्या पता। ये तो अब बाद में देखें, मैं इसको बिल्कुल एंड पे ले गया हूं इस केस को, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया इसको रिपोर्ट करते हुए। वो ये है भाई, इसको ये नागरिकता दे देंगे, या आप लिख के रख लें सही, इसको देंगे और पाकिस्तान से नफरत की वजह से देंगे। वो बच्चों का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट करेगी, भारत कभी भी बच्चों का फैसला नहीं करेगा, ये आप याद रखिएगा। भारत से कोई आपको नहीं आएगा, क्योंकि देखें पूरी सरकार जब एक चीज के अंदर इन्वॉल्व हुई है तो अदालतें भी। पाकिस्तान में क्या है यार, मैं उनको वो लोग इंडियन मेरे भाई है ना, समझेंगे इंडिया का सिस्टम में ऐसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान उससे ज्यादा खराब है। लेकिन हमें एक दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि यार कसम से मैं खुद जाती तौर पे इंडिया की जो अदालतें हैं उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखता था, और इतने वहां के जो जजमेंट्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ी भी हुई हैं। बल्कि मेरे अपने जो वकला सारे दोस्त हैं वो भी बताते हैं, जैसे फयाज रामे हैं, वो बताते हैं यार हमने तो इंडिया की किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं और अदालतें ये सारी की हैं। तो फिर इतना लेट होना जो है ना, ये बहुत ज्यादा और बल्कि आप वो देख लें, मोमिन मलिक का भी कल आया है कि जनाब FIR ही नहीं काट रहे। मतलब यार ये क्या इशू है, ये देखें ना, ये अब जानबूझ के किया जा रहा है ना। आप ये देखें SP सिन्हा साहब, इनके रिटायर फौजी हैं, आपने उनके इंटरव्यू मेरे अल्लाह टीवी पे काफी देखे होंगे। अच्छा, वो सारी बातें बता रहे हैं, वो ये एयरपोर्ट जहाँ नया बन रहा है वहां है, फिर अयोध्या होने वाला है, फिर आगे इलेक्शन आने वाले हैं, ये कोई ब्लॉस्ट करेगी, ये फलां करेगी। ये नॉर्मल बंदा नहीं बात कर रहा भाई, ये रिटायर्ड फौजी अफसर जो है वो बात कर रहे हैं। अरे भाई पकड़ के अंदर डालो ना। यहाँ पे भी आपको पता है, यहाँ पे जब हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है ना किसी काम में, फिर वो आजा मेरा बालमा, उसको कोई हिसाब किताब नहीं, आप पिट के मर जाए। आप सजा ताकतवर को दिखाएं ना पाकिस्तान में, मैं भी पाकिस्तानी हूं, किसी एक ताकतवर को आप सजा दिलवाए, ये बात नहीं है। बात ये है कि जहाँ पे आपकी हुकूमत इन्वॉल्व हो जाए ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते सर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, जहां पे हो वहां पे आर्मी भी बाउंड होती है, सब कुछ आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं अब खुल के बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो मेरा जो इनिशियल स्टेटमेंट जो हम लोग फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे सर मनीष, वही है। टारगेट है मोदी जी, टारगेट है दिल्ली, टारगेट है VVIP, टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी, टारगेट है टॉप पॉलिटिशियंस। एक को सल्टा दो, दंगा हो जाएगा, बस काफी इतना। उसके बाद ये यदि तुम 5th क्लास पास हो तो तुम्हारा इतना लैंग्वेज पे कमांड कैसे आया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? यूपी डायलेक्ट कब सीखी? यूपी डायलेक्ट का तुमको ज्ञान कैसे हुआ, कब हुआ और किसने दिया?
ये बताओ। उसके बाद पीयूबीजी कब से खेल रही हो? तुम तो बोलते तुम गरीब 5वां क्लास गरीब औरत हो, उसका पैसा कहां से आया? वो तो बहुत कॉस्टली गेम है। किसने सिखाया तुमको खेलना? 5वां क्लास पीयूबीजी मुझे कख नहीं आता। मुझे तुम बोलोगे सर पीयूबीजी खेलो, मुझे नहीं आता है। आर्मी का रिटायर्ड जनरल, हमको नहीं पता। 5th क्लास को पास पता है पीयूबीजी खेलती है। अच्छा, शौक रईस वाला, क्रिकेट का शौक देखने का है, शौक है रईसी, पैसा नहीं है पॉकेट में। तो सवाल तो बनता है। 25 पॉइंट है, बुलेट फॉर्म में चलूंगा, नहीं तो उतना टाइम तुम दोगे नहीं मुझे। पहला क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन बोलता जाऊंगा। यूनिट 412 क्या है? तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है यूनिट 412 के साथ? तो ये कहेगी, मान लीजिए कहती कि भाई हमें नहीं मालूम कि क्या है। अरे भाई, जब पुलिस ट्रीटमेंट देती है ना, अच्छे अच्छे लोग सच उगलते हैं, सब उगल देगी, सब उगल देगी। एटीएस के चक्कर में यार सब ध्वस्त हो गया। टेरर स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश ऐसे ही थोड़ी ध्वस्त हुआ है। लोग वॉलंटियर करके पुलिस स्टेशन आते हैं, हमको अरेस्ट कर लो, हाथ ऊपर करके हमको अरेस्ट कर लो, हमको जेल में ले लो, बाहर मत रखो, बाहर में मृत्यु महाकाल इंतजार कर रहे हैं, पता है उनको। सब टेक्निकल, कोई थोड़ा सा 3rd डिग्री हो सब बग देते हैं। उसके बाद तुम सचिन के कांटेक्ट में कब आए और कैसे आए? उसने किसी आईएसआई को बताया कि वो सचिन के कांटेक्ट में आई है? ये सचिन पाकिस्तान में 2020 में किस लिए आया था? तुम्हारा इश्क तो सचिन के साथ चल रहा था, वो तो हिंदुस्तान में चल रहा था। पाकिस्तान में सचिन किस लिए आया था?